दोस्तों विधवा पेंशन योजना के लिए किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे और सही दोस्तों विधवा पेंशन योजना में कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे लगने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। और सही दोस्तों अप्लाई करने का सही तरीका क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विधवा पेंशन योजना का जो फॉर्म है ये कुल मिलाकर के ऑनलाइन अभी तक नहीं किया गया है। इसका प्रोसेस आपको ऑफलाइन तरीके से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे थंबनेल मिल जाएंगे जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि विधवा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन प्रक्रिया है ही नहीं, यानी कि आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। करवा तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। तो दोस्तों क्या रहेगा सही तरीका, बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सही दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये टोटल 3 पेंशन के लिए ये फॉर्म आता है, जो कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और साथ ही विकलांग पेंशन। यानी कि कोई भी पेंशन के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो तीनों पेंशन में ये फॉर्म लगा करके आप अप्लाई कर पाते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे इस फॉर्म को। ये फॉर्म दोस्तों टोटल 4 पेज का होता है। सबसे पहले तो भरना मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरना कैसे है, फिर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई करनी है और साथ में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं। ये जो फॉर्म है यहाँ पे भरना किस प्रकार से है, तो जो भी एप्लीकेंट है उनका तो सबसे पहले एक फ़ोटो यहाँ पे लगेगा, तो एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा देना है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं पेंशन योजना का नाम पूछा जा रहा है, तो किस पेंशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं वो पेंशन का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि मान लीजिए आप विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे ठीक ये डॉट डॉट वाले स्थानों पे विधवा पेंशन योजना हेतु। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी आवेदक हैं, जो भी अप्लीकेंट है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो भी विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कराना चाहते हैं यानी कि वो लेडीज़ अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और साथ ही वो अपने पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। यदि पति का नाम लिखना चाह रहा है तो यहाँ पे स्वर्गीय लगा देंगे शुरू में, और जो भी नाम है वो चीज़ें यहाँ पे लिखने होंगे। और यदि आप पिता का नाम लिखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा पता, ग्राम, मोहल्ला और साथ में नीचे भी यहाँ तक आपको पूरा डिटेल्स डालना है। सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राम पूछा जा रहा है, तो गांव का नाम लिखेंगे। जो भी एप्लीकेंट है वो अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही वो अपना यहाँ पे वार्ड संख्या लिखेंगे या फिर पंचायत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही यहाँ पे पंचायत वापस से पूछा जा रहा है तो पंचायत डालेंगे, या फिर प्रखंड भी यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है तो प्रखंड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ ही जो भी आपका थाना है, जो भी एप्लीकेंट का थाना है वो थाना का नाम, साथ ही अनुमंडल यहाँ पे लिखाएगा, साथ ही जिला यहाँ पे लिखना है। साथ ही देख पा रहे हैं 4 नंबर में बोला जा रहा है कि आप जाति के कौन से कोटि से आप बिलोंग करते हैं, क्या आप पिछड़ा जाति या फिर अति पिछड़ा जाति या फिर सामान्य क्या है आप, वो चीज़ें आपको टिक करानी होगी। तो इस प्रकार से टिक लगा लेना है। और किस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति का मेंशन जिक्र यहाँ पे करना है कि क्या आप कुशवाहा, कोयरी हैं या फिर ब्राह्मण हैं या फिर राजपूत हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखने होंगे। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं आवेदक का पहचान चिन्ह, यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर के उनका जो है यहाँ पे एक शरीर में कहीं भी किसी भी स्थान पे यदि दाग धब्बा है तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे कि मुंह पे दाग है तो यहाँ पे लिख देंगे मुंह के ऊपर दाग है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं पेंशन अर्हता संबंधी यहाँ पे सूचना दी गई है कि जो भी एप्लीकेंट है उनका जन्म तिथि क्या है, तो वो जन्म तिथि यहाँ पे डालेंगे। साथ ही आवेदन देने के समय उनका आयु क्या है, तो वो टोटल आयु लिखेंगे यहाँ पे। साथ ही दोस्तों ये जो बीपीएल संख्या है, ये बीपीएल संख्या और प्राप्तांक क्या होता है ये लास्ट में बताएंगे। और सही दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास बीपीएल नंबर नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जैसा कि दोस्तों गौ नंबर में देख पा रहे हैं यदि आप विकलांग के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं तो विकलांगता का प्रतिशत क्या है वो प्रतिशत यहाँ पे लिखना है। साथ ही आधार संख्या यहाँ पे लिखना है जो भी एप्लीकेंट है, और अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आधार संख्या आपको डाल देना है, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना आधार संख्या डालेंगे। साथ ही वो अपना पहचान पत्र संख्या यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा बैंक का छाया प्रति इसके साथ आपको लगाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे मोबाइल संख्या लिख देना है। इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पे घोषणा किया जा रहा है, मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि, और साथ में नीचे लिखा हुआ है कि मैं वृद्ध या फिर विधवा या फिर विकलांग हूँ। तो चूंकि दोस्तों आप विधवा पेंशन योजना के लिए फॉर्म भरा तो विधवा पे टिक लगा देंगे सही का, मतलब कि मैं विधवा हूँ, कुछ इस प्रकार से जो है डिक्लेरेट करना है आपको। साथ ही यहाँ पे मुझे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किसी योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृति नहीं है, तो कुछ इस प्रकार से डिक्लेरेशन करना है। साथ ही यहाँ पे मई के सेक्शन में यहाँ पे वापस से एप्लीकेंट का नाम लिखना है। साथ ही विगत वर्षों से कितने वर्षों से जो है वो रह रहे हैं उस एड्रेस पे
जो एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे उस एड्रेस से, यानी कि उस ज़िले के अंदर कितने वर्षों से वो रह रहे हैं, वो साल के फॉर्मेट में, जैसे 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, वो चीज़ें यहाँ पे लिख देनी है। साथ ही यहाँ पे आप अपने ज़िले का नाम लिखेंगे और यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार राज्य का या फिर की निवासी अधिवासी हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जो भी एप्लीकेंट हैं वो क्या करेंगे, अपना साइन यहाँ पे करेंगे, ठीक इसके ऊपर आवेदक का हस्ताक्षर के ऊपर में। साथ ही आवेदक के पहचानकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि गवाह के रूप में जो भी है उनका साइन यहाँ पे होना है। साथ ही यहाँ पे आप अपने गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे और किस डेट में आप जो है अप्लाई कर रहे हैं वो तिथि भी आपको लिखना है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों अब आपको सहमति पत्र को भी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, नाम डालिए, लाभार्थी संख्या को खाली छोड़ देना है, इसके बाद स्वीकृति संख्या को भी खाली छोड़ देना है। साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या, तो यहाँ पे आपको आधार संख्या और मोबाइल संख्या यहाँ पे डाल देना है खाली जगहों पे। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं हस्ताक्षर बोला जा रहा है, तो जो भी एप्लीकेंट है वो अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे, तिथि लिखेंगे, साथ ही वो अपना नाम फिर से लिखेंगे, अपना पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे, वार्ड नंबर से लेकर के पिन कोड तक का। फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए जो भी पहचान करता है, जो भी गवाहकर्ता के रूप में खड़े हैं इनके साथ में, उनका साइन ठीक यहाँ पे हस्ताक्षर के सामने करा देना है, उनका नाम लिख देना है, उनका भी पता आपको यहाँ पे लिख देना है, वार्ड नंबर से लेकर के पिन कोड तक। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब दोस्तों ये जो फॉर्म है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं वृद्धजन पेंशन आपको नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये तीनों पेंशन में आपको ये फॉर्म लगाने होते हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे विधवा या फिर विकलांग। तो दोस्तों यहाँ पे विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सहमति पत्र सेकंड भरना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है बैंक के तरफ से डिक्लेरेट किया जाता है। तो यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम लिखिए, कहाँ पे शाखा है वो शाखा लिखिए, साथ ही यहाँ पे खाता संख्या आप अपना लिखेंगे, साथ ही तिथि यहाँ पे आपको लिख देना है कि किस तिथि में अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पे शाखा का नाम फिर से आपको डालना है, बैंक अकाउंट नंबर फिर से यहाँ पे डालना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं आपसे आधार संख्या पूछा जा रहा है, तो जो भी एप्लीकेंट है वो अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही आधार के अनुसार नाम यहाँ पे लिखना है। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हुए खाताधारी का हस्ताक्षर ठीक इसके ऊपर करा देना है, जो भी एप्लीकेंट है। फिर वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, अपना मोबाइल संख्या यहाँ पे लिखेंगे, ईमेल आईडी है तो डालेंगे यहाँ पे, नहीं तो नहीं लिख देंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे बैंक प्रयोग हेतु है, तो इस फॉर्म को क्या करना होता है, भरने के बाद बैंक से जो है साइन करवाना पड़ता है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे इसके नीचे आपको बिल्कुल नहीं भरनी है, ये बैंक के द्वारा भरा जाना है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब दोस्तों जो फॉर्म यहाँ पे नज़र आ रहा है, ग्राम पंचायत कार्यालय शहरी निकाय का सत्यापन प्रतिवेदन, ये दोस्तों 4 नंबर का फॉर्म है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं भरना है, ये पंचायती स्तर पे आपको भरा जाना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये फॉर्म जब भी आप अप्लाई करें तो सबसे पहले आप अपने ग्राम पंचायत के मुखिया के यहाँ जा करके इस फॉर्म को भरवा लीजिए, इसके बाद ही आप जो है आगे का प्रक्रिया कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के 4 फॉर्म यहाँ पे थे जो कि आपको भरने होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो बीपीएल संख्या जो मांगा गया है, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ख नंबर में बीपीएल क्रमांक संख्या। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास बीपीएल संख्या नहीं है तो कुल मिलाकर के आप 60,000 का आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे। अगर किन्हीं लोगों के पास बीपीएल लिस्ट में नाम नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, उसके बदले आय प्रमाण पत्र 60,000 का बनवाना होता है। और वैसे भी दोस्तों विधवा पेंशन योजना के लिए जब भी आप अप्लाई कराते हैं तो सबसे पहले आपको 60,000 का आय प्रमाण पत्र बनाना होता है। 60,000 का आय प्रमाण पत्र कैसे बनवा पाएंगे, तो सबसे पहले किसी भी ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के और वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करा लीजिए 60,000 आय प्रमाण पत्र का। लेकिन दोस्तों जब भी आप आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कराएंगे तो वहाँ पे आपसे रीजन पूछा जाएगा कि किस रीजन से आप अप्लाई करते हैं, या फिर पहले ही उनको आप बता दीजिएगा कि हमें विधवा पेंशन योजना के लिए 60,000 का आय प्रमाण पत्र चाहिए है, तो वो 60,000 का आय प्रमाण पत्र आपको बना करके दे देंगे। लेकिन दोस्तों जब भी 60,000 का वो आय प्रमाण पत्र और विधवा पेंशन योजना हेतु लिख करके आपको देंगे, वो यानी कि अप्लाई करके देंगे वो रिसीविंग, तो आपको ब्लॉक जा करके अप्रूवल कराना पड़ता है। नहीं तो 60,000 का आप अप्लाई करवा देंगे और बन करके आ जाएगा 1,20,000 का, 1,40,000 का, 1.5 लाख का, 1,80,000 का। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ पर एनुअल इनकम फैमिली का 60,000 ही डलवाना पड़ेगा और अप्रूवल करवाना पड़ेगा ब्लॉक पे जा करके। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे जो है आप आय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र और साथ में आय प्रमाण पत्र लगाना होगा इसके साथ में। और यदि बीपीएल संख्या है, आपके पास बीपीएल लिस्ट है, तो उसका भी फोटोकॉपी करा करके संलग्न करना होगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिनका भी, यदि आप विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने पति का क्या करेंगे, तो यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए डेथ हुए 3 महीना से ऊपर हो चुका है, इसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके साथ आपको एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा। तो आप जो है अपने कचहरी से बनवा सकते हैं या फिर किसी भी वकील से संपर्क करके
एफिडेविट तैयार करवा सकते हैं, जो कि विधवा पेंशन योजना के लिए होना चाहिए। और कुल मिलाकर के लगभग एफिडेविट में 150 से 200 रुपये का खर्च पड़ता है। तो आप बहुत ही आसानी से बनवा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अपने गांव में भी ट्राई मारेंगे तो कहीं पे जो है वकील ज़रूर होंगे, या फिर आसपास के जो भी वकील हैं उनसे आप संपर्क करिए और एफिडेविट तैयार करवाइए। इसके साथ संलग्न करा करके अप्लाई करिए। जैसा कि दोस्तों हमने बताया सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ इकट्ठा करना है, लेकिन दोस्तों जब इकट्ठा हो जाए तो इसके बाद अप्लाई किस प्रकार से करनी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के और जो भी आपके ब्लॉक के RTPS काउंटर है वहाँ पे आपको लेकर के जाना पड़ेगा। या फिर अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप अपने गांव के विकास मित्र से संपर्क करेंगे और विकास मित्र को बोलेंगे आप अप्लाई करवा करके लाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप विकास मित्र से संपर्क करके और उनसे जो है बनवा सकते हैं, यानी कि अप्लाई करवा सकते हैं ब्लॉक से, या फिर आप खुद जो है RTPS पे जा करके अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई जब भी करवाइए तो उसका रिसिप्ट ज़रूर लीजिए, और जब भी रिसीविंग आपको मिल जाएगा तो 30 से 35 दिन के बाद आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जा करके उसका स्टेटस चेक करवाइए। और यदि आपका एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब कि विधवा पेंशन योजना के लिए एक्सेप्ट हो जाता है, तो कुल मिलाकर के वहाँ पे आपको एक जीवन प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा, KYC कराना पड़ेगा, और कराने के ठीक जो है 4 से 5 दिन के बाद आपके खाते में पैसा भी क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों पर मंथ आपको जो है पैसा आना शुरू हो जाएगा। किस प्रकार से आपको अप्लाई करना था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने थे, सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से हमने आपको